हेलो दोस्तों, एपिक वाणी में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। दुनिया में अनेकों जगह हैं जिन्हें हॉन्टेड यानी भुतहा कहा जाता है। अक्सर किसी जगह के हॉन्टेड हो जाने के पीछे कोई न कोई ऐसी घटना जरूर होती है जिसमें जाने अनजाने में किसी की मौत जरूर हुई हो। हमारे आज के वीडियो में आप एक बार फिर ऐसी जगह के बारे में जानने वाले हैं जहाँ के बारे में कहा जाता है यहाँ एक दो नहीं बल्कि 500 से भी ज्यादा मौतें हुई थी। इन मौतों का कारण था जापान के एक पुराना रिचुअल बितो बसीरा। एक व्यक्ति जापान के ट्रेन में ट्रेवल कर रहा था। ट्रेन जैसे ही हुकेडू नामक स्टेशन से पहले पड़ने वाली जोमोन टनल के पास पहुंची तो उसे किसी की आवाज सुनाई दी, मानो कोई टनल के पास चिल्ला रहा हो। जैसे जैसे ट्रेन टनल के अंदर जाने लगी वह आवाज और भी तेज और असहनीय होने लगी। उस व्यक्ति ने आवाज से परेशान होकर अपने कान बंद कर लिए, लेकिन तभी उसे ऐसा आभास हुआ कि कोई चिल्लाता हुआ उसकी केबिन के पास से अभी गुजरा है। उसने घबराकर अपने केबिन का दरवाजा खोला और फिर उसने जो देखा वह दृश्य बेहद ही डरावना और अजीब था। वह व्यक्ति देख पा रहा था कि ट्रेन की लॉबी से गुजरती हुई एक काली धूमिल परछाई, उसका ना तो कोई चेहरा था और ना ही कोई शरीर, लेकिन फिर भी यह साफ दिख रहा था कि वहाँ कोई था जो इंसानी आकृति जैसा था, लेकिन बेशक इंसान नहीं था। वह व्यक्ति उस काली परछाई के आर पार देख पा रहा था और यह दृश्य देखकर उसके पैर मानो वहीं से जम से गए हों। वह जो कुछ भी अपनी आंखों के सामने देख रहा था उस पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। वह साया कुछ देर तक उसी जगह पर स्थिर रहा और फिर कहीं गायब सा हो गया। जहां वह साया कुछ देर के लिए रुका था अब वहां का फर्श गीला था और उस पर किसी के पैरों के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। इतने में लॉबी की दूसरी ओर से ट्रेन कंडक्टर आता दिखा। उसने उस व्यक्ति से पूछा कि क्या आपने वह चीज देखी। इतने में वह ट्रेन उस टनल से बाहर निकल चुकी थी और जब कंडक्टर ने फर्श की ओर देखा तो फर्श पर बहुत सारा खून पड़ा हुआ था। यह वाकया था जापान के जोमोन टनल का, जो कि कटामी से वोकाइडो लाइन पर एकितुहारा से निशिरुबेशिकेबे के बीच में पड़ती है। लगभग 500 मीटर की इस टनल को सन 1914 में बनाया गया था और इस टनल को दुनिया को सबसे क्रूर घटना का साक्षी माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब इस टनल को बनाना शुरू किया गया था तो इस टनल में काम करने के लिए टाको मजदूरों को यहाँ पर बुलाया गया था। टाको लेबर एक तरह के बंधुआ मजदूर थे जो कि काफी समय से वोकाइडो आइलैंड पर रहा करते थे। इन लोगों को जापान में सदियों से ऐसे ही हैवी वर्क के लिए बुलाया जाता था, जैसे कि सड़क निर्माण, बांध निर्माण और रेलवे लाइन बिछाना। ऐसे हर मुश्किल काम के लिए टाको मजदूरों का सहारा लिया जाता था। अब इन टाको वर्कर से यहाँ पर काम कराना शुरू किया गया, लेकिन बदले में इन्हें रहने, खाने और मेडिकल की कोई खास सुविधा नहीं दी जाती थी। इन लोगों से दिन के 14-14 घंटे काम कराया जाता था और बदले में बहुत ही कम खाना दिया जाता था, जिसके कारण यहाँ पर काम करने वाले बहुत से मजदूर कुपोषित हो चले थे और आए दिन बीमार रहा करते थे। लेकिन बीमार हालत में भी उन्हें डेली अपनी रूटीन को फॉलो करते हुए टनल की खुदाई का काम करना पड़ता था। ऐसी खराब हालत से बचने के लिए यदि कोई मजदूर वहाँ से भागने की कोशिश करता तो उसे पकड़कर वोकाइडो की सर्द रातों में बिना कपड़ों के किसी पेड़ के साथ बांध दिया जाता था, जिससे अधिकतर लोगों की ठंड से ही मौत हो जाती थी। लेकिन जो बच जाते थे उन्हें फिर से टनल में काम करने के लिए लगा दिया जाता था। इस तरह की खराब हालत में कई मजदूर आए दिन मरने लगे। मरने वाले के लाशों को ठिकाने लगा दिया जाता था, लेकिन कहाँ यह कोई नहीं जानता। 2 साल में इस टनल को बनाकर पूरा किया गया, लेकिन जब मजदूर टनल का काम खत्म करके अपने गाँव पहुँचे तो उनमें से 500 से भी ज्यादा लोग घर वापस नहीं आए थे। गांव वालों ने मिसिंग लोगों के बारे में जानने की भरपूर कोशिश की, लेकिन वापस आए किसी भी मजदूर ने कभी किसी को यह नहीं बताया कि उन लोगों के साथ वहां क्या हुआ था। आखिर इतने सारे मजदूर वापस क्यों नहीं आए और सब कहां चले गए। यह कुछ ऐसे सवाल थे जिनके जवाब इन मजदूरों के वोकाइडो से पलायन के साथ ही गायब हो गए। लेकिन इस बीच एक चीज जो उस टनल में हमेशा होती रही वह यह थी कि यहाँ पर गुजरने वाली कई ट्रेन ड्राइवर और यात्रियों के साथ अनेकों भूतिया घटनाएं होती रही। कभी किसी को सर कटा इंसान रेल लाइन के पास खड़ा नजर आता तो कभी टनल में घुसते ही किसी के जोर से रोने की आवाज पूरी टनल में गूंजने लगती थी। इतना ही नहीं, कई लोगों ने यह दावा भी किया था कि इस टनल में आते ही उन्हें ऐसा लगा कि मानो कोई अदृश्य उनका गला दबा रहा हो। इन घटनाओं का कारण कोई समझ नहीं पाया था, लेकिन फिर आया सन 1968 का साल, जब जापान के इस क्षेत्र में 8.3 की तीव्रता से एक भूकंप आया, जिसके कारण जोमोन टनल को काफी क्षति पहुंची। इस टनल की दीवारें कई जगहों से चटक गई और इन दरारों ने उन राज को खोल दिए जिसे वह टाको वर्कर 54 सालों से अपने सीने में दफन किए हुए थे।
क्योंकि उस भूकंप से टनल की दीवारों में आई दरारों में झांक रही थी उन मजदूरों की खोपड़ियां और हड्डियां जो कभी यहाँ काम किया करते थे। वीडियो की शुरुआत में हमने एक रिचुअल का जिक्र किया था, हितोबसीरा। हितोबसीरा का अर्थ होता है ह्यूमन पिलर्स। प्राचीन जापान और चाइना में ऐसी मान्यता थी कि जब भी कोई बड़ी निर्माण का कार्य शुरू किया जाता था तो उसके लिए इंसानों की बलि दी जाती थी और फिर इन बॉडी को उसी निर्माण स्थल में चुनवा या दफना दिया जाता था। ऐसा करने के पीछे तब के लोगों का यह विश्वास था कि इस तरह की बलि देने से निर्माण कार्य बिना किसी बाधा के पूरा होता है, और यदि इस जगह पर कोई आत्मा, भूत या प्रेत हो तो वह उन लोगों की बलि को अपना भोग समझकर स्वीकार कर लेते हैं, जिससे उस जगह पर रहने वाली काली शक्ति हमेशा के लिए वह स्थान छोड़ देती है। टनल की दरारों में मिली इंसानी हड्डियों ने पूरे जापान में खलबली मचा दी और फिर टनल में से सारी इंसानी हड्डियों को बाहर निकालने का काम शुरू किया गया। लेकिन टनल को पूरी तरह से तोड़ने के फैसले को बाद में रद्द कर दिया गया और फैसले को रद्द करने से पहले टनल के कुछ ही भागों को खोदा गया था। इस ऑपरेशन से टनल की दीवारों में एक दो नहीं बल्कि 100 इंसानों के कंकालों को निकाला गया और ऐसा अंदाजा लगाया जाता है कि इस पूरी टनल में 500 से भी ज्यादा लोगों के शरीर को चुनवा दिया गया था। दरअसल उन टाको वर्कर की जब यहाँ मौत हो जाती थी तो उन्हें इसी टनल के दीवारों में चुनवा दिया जाता था, जिससे यह साफ था कि 1920 के दशक में भी जापान में उस पुराने और क्रूर रिचुअल को यहाँ परफॉर्म किया गया था, जो कि एक बेहद ही क्रूर और अमानवीय था। तो दोस्तों आज की वीडियो में केवल इतना ही। आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम आपसे बहुत जल्द मिलेंगे एक नई मिस्ट्री, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा।